कामदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि किसी भी प्रकार की कामना को करते हुए अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। माना जाता है कि महीने में 2 बार एकादशी का व्रत पड़ता है। एक व्रत जो है वह शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है, वहीं दूसरा जो है वह कृष्ण पक्ष में पड़ता है। माना जाता है कि अगर आप अपनी किसी विशेष कामना को पूरा करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं और आपके जीवन के मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण का यह व्रत माना जाता है और माना जाता है कि जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि इस व्रत में भगवान नारायण का पूजन किया जाता है और नारायण जो है वह लक्ष्मी के पति हैं। तो जिस जगह उनके पति रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का साक्षात निवास रहता है। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है और एकादशियों के तरह ही यह एकादशी भी परम पुण्यदायिनी बताई गई है। कामदा एकादशी का व्रत करने से और पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा का पठन करने से या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि इसको सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दिलीप ने पूछा कि हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी पड़ती है? वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह विशेष परम पुण्यदायिनी एकादशी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा भी थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाना गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कोरटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गाना में त्रुटि होने की बात बता दी। कारकोट की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी अपनी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए जा तू राक्षस बन जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस बन गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप हो गया। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति को विकराल आकृति में देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हो गईं। भारी दुख से कष्ट पाने लगीं।
सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता शोधता के साथ वहीं पहुंची और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि, आप तो बड़े ही दयालु हो, कृपा करें मुझ पर। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, हे पुत्री, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा कि हे महामुने, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस बन गए। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा तो कर्तव्य जो है वह आप बताइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका कोई उपाय बताएं। ऋषि कहने लगे, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि आ रही है, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो और व्रत का पुण्य जो है वह अपने पति को समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे पुण्य से क्षण भर में ही वह श्राप दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा ही हर्ष हुआ। ललिता ने बड़े ही विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के विग्रह समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत उपवास किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और वह पुनः गंधर्व बन गया। हे नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर और रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए और जो आपके अपने हैं उनको भी इस कथा को सुनाना चाहिए, जिससे आपके साथ साथ आपके अपनों को भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो सके। इसलिए इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का श्रवण कर सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा उनके जीवन में भी बनी रहे। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।